नमस्ते दोस्तों। मैं श्रीनगर लक्ष्मी दत्त में आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। गए रिकॉर्डिंग में हमने सुना पार्ट 1 में कि बुरी शक्ति जो फैलती है या आजकल जो ज़्यादा बढ़ रही है वो बाल हम लोग जो धोते हैं वो किस दिन धोने चाहिए और क्यों। जय विजय जिनको हम लोग पुराने ज़माने में प्रार्थना करते थे, जो अभी हम नहीं करते, जल्दी उठना, जल्दी सोना आदि चीज़ों के बारे में हमने गए पार्ट में बात की है। इसके आगे का पार्ट बढ़ाते हुए हम अभी और आगे की कुछ मुद्दों पर बात करेंगे जिसके वजह से आजकल बुरी शक्ति ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके छोटे छोटे चीज़ें जो आप कर सकते हैं हमेशा, जिसके करने से आपके घर में बुरी शक्ति का संचार नहीं हो पाएगा, असर नहीं हो पाएगा। तो अगला जो मुद्दा है वो पुराने ज़माने में चप्पलों की जगह या जूतों की जो जगह होती थी वो हमेशा घर के बाहर होती थी और एक डिस्टेंस पे होती थी। कभी थोड़ा घर के दूर उसका स्थान होता था। आजकल जो लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, हालांकि उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी घर के बाहर ज़रूरी आप अपना जूता रखने का फैसिलिटी या सुविधा कर सकते हो। लेकिन आजकल फिर भी आप लोग बाहर के जूते घर में पहन के आ जाते हो। कभी घर के जूते आप पहनते हो तो घर के जूतों का भी एक स्थान होता है, घर की जो गंदगी होती है वो लग जाती है। तो घर की गंदगी जो है वो पुराने ज़माने में हर खोली को एक उम्बर होता था, यानी कि जो उम्बरा होता है दरवाजे के नीचे वो होता था। लेकिन दहलीज जिसको बोलते हैं दरवाजे की, तो पुराने ज़माने दहलीज का काम ही यह है कि वो किसी बुरी शक्ति को एक खोली से दूसरी खोली में नहीं जाने देती या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देती। क्योंकि कोई भी जो एनर्जी होती है उसका जो मूल स्वभाव होता है वो ये होता है कि वो नीचे की ओर उतर सकती है लेकिन ऊपर की ओर चढ़ नहीं सकती। तो इसके लिए दहलीज हमेशा कम से कम 5 से 6 फुट ऊंची होती थी और उसके ऊपर भी चांदी, सोना, तांबा, पीतल और पंचधातु इसका जो मिश्रित कॉइन बनता था वो उसके ऊपर लगाया जाता था। ये जो धातु हैं वो ऐसे हैं जिसके अंदर बुरी शक्ति का प्रवाह नहीं हो सकता है। हर चीज़ का अपना एक केमिकल एनालिसिस होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रकार से जो हम लोग आध्यात्मिक उपयोग के लिए वापरते हैं उसमें भी उसका भी कोई केमिकल एनालिसिस है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। बिना किसी कारण के हमारे यहाँ पे वो प्रथा नहीं पड़ी है। कोई बात है जो सालों साल कल्पों से लेके चली आ रही है और वो चीज़ वैसी ही हो रही है। ये जो पैटर्न देखा गया उस पैटर्न पर से ये चीज़ों का निष्कर्ष निकाला गया था और फिर वो बातों को रूल बनाया गया था। लेकिन आजकल हम लोग अपनी जो चप्पलें होती हैं, तो जब आप घर की भी चप्पल वापरते हो तो पहली बात तो आप चप्पलों को धोते नहीं हैं। चप्पलों को, शूज़ को हमेशा, अगर आप किसी ऐसे जगह से आ रहे हैं जिस जगह पे बुरी शक्ति का प्रवाह हो सकता है, जैसे आप किसी ट्रेन में से ट्रैवल करके आ रहे हैं, किसी बस में से ट्रैवल करके आ रहे हैं, या कभी आप एयरपोर्ट भी वहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हैं, या कहीं पे भी आप अगर कोई अब जाते वक्त आते वक्त कहीं पे आपके ऑफिस के यहाँ पे कहीं पे भी अगर कोई स्मशान भूमि है, आजकल कितने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं रास्ते पे, तो वो जो पिशाच होते हैं वो सब वहीं पे घूमते रहते हैं। पिशाचों के भी 1000 से ज़्यादा प्रकार होते हैं। अब वो बात पूरी दूसरी है कि हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे अगर कोई चाहे तो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर इतने सारे पिशाच घूम रहे, आज आप एक बात को सोचिए कि अगर आज एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो आज एक पिशाच नहीं बनता है, हजारों पिशाच बन जाते हैं, क्योंकि बस में के मैक्सिमम लोग मर जाते हैं। पुराने ज़माने में अगर यही बस खाई में गिरती थी तो 1-2 लोग मर जाते थे, लेकिन बाकी के जो इंज्योर हो जाते थे, उनको जख्म हो जाती थी। लेकिन आज उल्टी बात हो रही है। आज 1-2 भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे मालूम नहीं है। तो एक ही हादसे में कितने लोग एक अचानक से उनके बुरी शक्ति के इसमें या भूत पिशाची के जो जनता है उसमें कितनी बढ़ती हो गई, इसके बारे में आप सोचिए। तो अगर आप किसी ऐसे जगह से जा रहे हैं, मतलब कोई भी रोड आज आप ले लो है, स्पेशली हाईवे है जहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं,
तो ऐसी जगह से अगर आप आ रहे हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जूतों के जो मिट्टी लगी है उसके साथ भी आपके साथ कोई आ सकता है या आ गया है। अगर ये बात आपको आपके घर में फैलने के लिए नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि उसको उसी समय रफा दफा कर दिया जाए, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि आपको अपने शूज़ और चप्पल कम से कम हफ्ते में एक बार तो धोने ही चाहिए। और अगर आप किसी प्रवास से आ रहे हो, किसी जर्नी से आ रहे हो, तो उसको तुरंत उसी दिन धो लेना चाहिए। अगर आप धो नहीं सकते हैं तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको निसर्ग भी कुछ नहीं कर सकता है, तो आप उसको एक किसी प्लास्टिक के बैग में डाल के आप उसको बाहर रख दीजिए ताकि आपके भी ध्यान में रहे। लेकिन आपने रख दिया है और उसको आपको सालों घंटे महीने अभी वो चल ही रहा है, ऐसा मत करना। आपको आगे के 2 दिनों में उसको धो देना है, वरना वो फैल जाएगा। तो इसी बात की आपको ध्यान रखनी है। तो शूज़ आपके धोने चाहिए। आपके शूज़ जो आप रखो, चप्पल रखो, तो उसको आपके घर के बाहर रखना चाहिए। कभी भी गलती से भी आपको उसको पहन के अंदर नहीं आना है। हर रूम पे एक दहलीज होनी बहुत ज़रूरी है। इस बातों को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। पुराने ज़माने में ये जो बातें निकली थी, ये इसी वजह से नहीं, और यही कारण है कि पुराने ज़माने में हर दरवाजे में दहलीज होती थी। फिर आप गांव का घर ले लो या आपका कोई पुरानी हवेली हो उसको ले लो, हर दरवाजे पे आपको दहलीज मिलती थी। तो वो जो दहलीज होती थी तो उसके वजह से बुरी शक्ति एक रूम से दूसरे रूम नहीं जा पाती थी। तो इसके लिए अगर समझो अभी आपका अपने शूज़ पहन के आप हॉल में आ गए हो, तो हॉल में ही आपका वो एनर्जी अटक जाता था। तो उसको बाहर अगर जाना है तो उसको किसी के साथ ही बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अगर आपके घर दरवाजे पे आजकल दहलीजें ही नहीं है, अगर सिर्फ मेन डोर पे आपके दहलीज है, वो भी आजकल आप गलती से उसको आप पत्थर की लगाते हो, तो पत्थर के दहलीज का आपको कोई भी यूज़ होगा नहीं। पहली बात, एक आप पत्थर की दहलीज बनाओगे तो आप उसको इतनी ऊंची तो बनाते नहीं हो। आजकल की सब दहलीजें का सिर्फ एक 1 इंच ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच से ज़्यादा 1 इंच से ज़्यादा उसकी बड़ी मोटाई होती नहीं है। तो ऊंचाई जो है उसकी वो अगर 1 इंच से ज़्यादा नहीं है तो फिर भी ठीक है। लेकिन आपको उसकी जो दहलीज है, आपको अगर देते वक्त बिल्डर ने आपको पत्थर की दहलीज बना के दी है तो उसके ऊपर कम से कम आप लकड़ी का दहलीज बना सकते हो। स्पेशली अगर वो उम्बर के पेड़ का है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उम्बर के पेड़ को दत्त भगवान का यानी त्रिगुणात्मक शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। तो उस पेड़ के नीचे मूल के पास हमेशा त्रिगुणात्मक शिव का वास रहता है, दत्त भगवान का वास रहता है। तो इसी वजह से इस पेड़ की दहलीज ये नंबर 1 दहलीज है। अगर वो नहीं हो सकती है तो आप किसी भी और लकड़ी, आम की लकड़ी है या ऐसी कोई लकड़ी जिसको कोई आध्यात्मिक महत्व है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। या सागवान की लकड़ी भी, जो सागवान की लकड़ी का आध्यात्मिक महत्व है, तो सागवान की लकड़ी का उम्र बना सकते हो। तो ये सब लकड़ियों को आशीर्वाद प्राप्त है कि इसमें से बुरी शक्ति वो बाजू में नहीं जाएगी। तो आपको ये एक दहलीज बना के आपके जो पत्थर की दहलीज है उसके ऊपर लगा लेनी चाहिए। दूसरी बात है कि पुराने टाइम में या हमारे घर में आज भी हमारे जो संस्कार हैं, तो हमको बोला जाता है कि भाई आते ही पहले हाथ पांव धो लो। तो ये हाथ पांव धोने की जगह जो होती थी पहले घर के बाहर ही होती थी। तो घर के बाहर धो के आप आ जाते थे तो बुरी शक्ति आपके साथ अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो जब आप घर में आओ तो आपको पहले हाथ मुंह धो लेना चाहिए, आपका मुंह फेस पूरा धो लेना चाहिए, आपके कानों को पानी लगाना चाहिए, आपके सर के ऊपर पानी लगाना चाहिए। अभी इसका एक कारण है। इसका कारण यह है कि जब आप ये प्रोसीजर करते हो तो इट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट टू अ बाथ, मतलब ये एक स्नान के बराबर है। तो अगर अध्यात्म दृष्टि से इसका एक स्नान जितना महत्व है तो तुरंत ही आपका स्नान वहाँ हो जाता है।
है ना। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप अभी फ्लैट में रह रहे हो तो कम से कम आप एक टिश्यू पेपर जो होते हैं, वेट टिश्यूज़ आजकल मिल जाते हैं, तो वेट टिश्यू अगर आप लेके जाते हो तो वेट टिश्यू के जो एक पैकेट अगर आप ले लो तो उसको खोल दो और उसके अंदर थोड़ा गोमूत्र और खड़े मीठ का जो जल है उसका जल बना के उसमें थोड़ा डाल दो। तो जब आप घर आओ तो घर में आने से पहले आप उस टिश्यू का वापर करके अपने पाँव को पोंछ लो, हाथ को पोंछ लो। अगर पाँव नहीं हो सकता है तो कम से कम हाथों को पोंछ के, मुंह पोंछ के, कानों को पोंछ के, सर पे आप उसको घुमा के फिर आप अंदर आ सकते हो। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटे से गेस्चर से आपका बहुत सारा नुकसान होने से बच सकता है। जैसे ही आप अंदर आओ, आप अपने बाथरूम में चले जाके पहले स्नान कर लो। अगर आप स्नान ही कर लोगे, स्नान करते वक्त आपके पानी में गोमूत्र और खड़े मीठ के कुछ बूंदे, कुछ चिमटी भर आप बाथ सॉल्ट डाल दोगे या खड़े मीठ डाल दोगे, खड़ा नमक डाल दोगे, तो आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा, उससे बुरी शक्ति आपको छोड़ के चली जाएगी। तो आप कहीं पे भी घूमो घर में, फिर आपका नुकसान नहीं होगा। तो ये था दूसरा भाग। और अभी हम वापस मिलेंगे तीसरे भाग में कि बुरी शक्ति आजकल क्यों बढ़ रही है। अगर आपको ये हमारा रिकॉर्डिंग पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे बाकी सब भाग देखना भी ना भूलें। ये दूसरा भाग है, इसके पहले पहला भाग और इसके बाद में तीसरा और चौथा भाग आए हुए हैं, इसको देखना ना भूलें। जय गजानन।